हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाले हैं ज्योग्राफी का, है ना, ज्योग्राफी का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना बाबू। तो देखिए, एक बात और बता रहे हैं आपका, इससे पहले हमने आपका 30 क्वेश्चन और करवाया है, ठीक है ना, उसको भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट की ओर, ठीक है। बाकी इससे पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है वो आपका हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक करिए, सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ब्लू कलर का आपको थंबनेल मिलेगा, उसमें सारा कुछ कराया हुआ है, ठीक है। और फिर से इस बार भी कराना है, तो इस बार नहीं कहने का मतलब कि फिर इस अभी करवाना है, ठीक है ना। और तो पहले से कंप्लीट है ही, फिर दोबारा करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। और एक बात और देखिए, एग्ज़ाम तो यहाँ पे आगे होने वाला है। आप एक काम करिए कि पहले से ही चैनल को ज्वाइन करके रखिए, ठीक है ना। फिर बाद में कन्फ्यूज होएगा कि हमको इस चैनल पर जाना है, उस चैनल पर जाना है ना। तो पहले से ही सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो लास्ट में, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक, खनन, पर्यटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई बहुत ही फेमस से है जो जमशेदपुर है, वो आपका स्टील और किसके लिए, तो लोहा के लिए, है ना। स्टील और लोहा के लिए बहुत ही फेमस है ना। आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आप सुने भी होंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूनिम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अवनालिका पर्दन, वायु पर्दन, मृदा लवणता या फिर भूमि का सिल्ट का जमाव। तो भाई जो मुख्य प्रकार है वो आपका है मृदा लवणता, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। आगे है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टरों में से किस सेक्टर में है ना। कि टोटल सेक्टर में से मतलब किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मतलब कि है आपका, तो आपका सिंचाई में हो जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब जल का उपयोग होता है वो आपका सिंचाई में ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है कि पश्चिम पश्चिम भारत की बेसिन नदी है, बताइएगा। माही बेसिन या फिर कावेरी बेसिन या फिर गंगा बेसिन या फिर कोसी बेसिन। तो भाई पश्चिम भारत का जो बेसिन नदी है वो आपका है माही बेसिन, ठीक है ना। सिर्फ यही आपका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ यही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। आगे क्या है, आगे है निम्न में से कौन है, सॉरी, निम्न से किस वर्ष में राष्ट्रीय जल नीति को सुभद्र किया गया था, है ना। या फिर किया गया था जो भी, तो आपका 2002 में किया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि भूमिगत जल के अतिरिक्त दोहन से किन युग्मराजों के भूमिगत जल में आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि अनुभव की गई है? तो आपका पंजाब और हरियाणा में, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन को लेकर, ठीक है। क्या पूछता है? भारत की दो अत्यधिक पॉल्यूशन, एक मिनट देखिए, POLLUTION, पोल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रदूषित, ठीक है ना। तो यही पॉल्यूटेड मतलब POLLUTED, इसका मतलब होता है प्रदूषित, इंग्लिश में कहते हैं, तो ठीक है ना। तो पूछता है कि भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन कौन हैं, बताइएगा। ऑप्शन आपका है नर्मदा व ताप्ती, महानदी व गोदावरी, गंगा व यमुना, कृष्ण व कावेरी। तो जो ज़्यादा हैं प्रदूषित नदियाँ हैं वो कौन कौन है आपका? गंगा और यमुना। और हम लोग क्या करते हैं, गंगा में खूब स्नान करते हैं, है ना। कि गंगा मैया हमारा दी है आशीर्वाद, इससे वैसा कुछ भी। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि सबसे जो पवित्र जल है वो आपका गंगा का जल है, ठीक है ना। और परिस्तों वाला श्रेणी में आपको गंगा को भी रखा गया है, सोच लीजिए, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि आगे कि यमुना नदी में सबसे अधिक प्रदूषित है, बताइएगा। दिल्ली व इटावा में, इटावा व हमीरपुर में या फिर माहिरपुर, इसको महावीर ना पढ़ दीजिएगा। आप देखे होंगे वहाँ पे ना यूट्यूब पर महावीरा वाला, तो अब ध्यान मतलब कि उसको ध्यान मत लगेगा, है ना।
कुछ कुछ सही दिखने में लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर से क्या कह रहा है कि महिरपुर इलाहाबाद में या फिर बागपत व दिल्ली में। तो भाई यमुना जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है वो आपका है कहाँ, दिल्ली व इटावा में, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे ऐसे भी दिल्ली जो है बहुत ही पोल्यूटेड एरिया है ना। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यमुना नदी में सबसे अधिक, ये तो आपका हो गया सॉरी। आगे क्या कह रहा है कि नीरू मीरू है ना नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य में संबंधित है, सॉरी किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। तो आपका है कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ऐसे भी पूछता है कि आंध्र प्रदेश का जो डांस है वो फेमस कौन सा है, तो ये आपको पता है क्या, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है किस चीज़ से, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, या फिर ए तथा बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका है जल संरक्षण से, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे क्या है, कह रहा क्या कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या हैं, तालाब, नहर, नलकूप, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो उत्तर भारत में पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो ध्यान रखना है आपको कि उत्तर भारत में आपका है सबसे ज़्यादा वो आपका है नहर, ठीक है ना, मुख्य स्रोत नहर ही है, ठीक है। नलकूप कहाँ से मिल जाएगा इतना। आगे क्या है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। लौह, मैग्नीज, लिग्नाइट या फिर आवर्त, बताइएगा। तो कौन है वो, तो आपका है लिग्नाइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गला पता नहीं कैसे फंस रहा है। आगे क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, बताइएगा। जल, सौर, ताप या फिर पवन। तो अनवीकरणीय है ना, तो कौन है वो आपका, तो आपका है ताप है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। नवीकरणीय क्या होता है दोस्त, आपको पता होना चाहिए, और नवीकरणीय क्या होता है पता होना चाहिए। कि क्वेश्चन जो है हमेशा मतलब कि मतलब हर साल के बोल रहे हैं हम, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, है ना, चाहे सेकंड में पूछे या फिर फर्स्ट में पूछे, पूछते ही रहता है कि नवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी सही है, ताप है, ठीक है ना। मतलब कि यही कि अब नवकरणीय में क्या होता है, जैसे कि नहीं आप पढ़े होंगे क्लास 9 10 में पढ़े होंगे सारा कुछ, कि नवकरणीय क्या होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, है ना, बार बार यूज़ कर रहे हैं। अनवकरणीय में क्या, जिसको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी तो आपको मैं समझदारी तो है ही। आगे देखिए, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो कोयला के लिए तो बच्चा जान रहा है कि झारखंड में बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, झारखंड है जो कोयला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ी है कहाँ, कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो भाई ध्यान रखेंगे कहाँ आपका है कर्नाटक में, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो कोयला, पेट्रोलियम, फिर प्राकृतिक गैस। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बोल रहा है ना, यानी कहने का मतलब देखिए मेरा पूरा गला दम बज रहा है, मतलब गला मेरा ख़राब हो गया, फिर भी आपके लिए एकदम निरंतर लगे हुए हैं कि नहीं कंटेंट देना है, पढ़ाना है। तो इतना तो आपको होना ही चाहिए आइडिया ना, कि सब्सक्राइब कर देते हैं इतने, अगर इतना हम मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो, है ना। तो अगर आपको में थोड़ा सा भावना होगा, दिल होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका यहाँ पे तीनों है, ठीक है ना भाई, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है, ठीक है ना। क्योंकि कोयला से क्या हो रहा है, हमारा बिजली बन रहा है, या फिर और भी जो फैक्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं वो हो गया। पेट्रोलियम से हमारा गाड़ी चल रहा है, और भी जो भी इंजन वगैरह चलता है वो आपका चल रहा है। प्राकृतिक गैस
उससे जान ही रहे हैं कि हम लोग अपना खाना भी बना रहे हैं, और भी सीएनजी वगैरह आज तो ऑटो भी आ गया, गाड़ी भी आ गया, तो समझ सकते हैं कि सारा कुछ यहाँ पे काम हो रहा है ना। तो इनमें से सभी बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, कह रहा निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, तो आपका यहाँ पे इनमें से सभी डी हो जाएगा। ठीक, आगे है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपका कहाँ है, तो आपका है झारखंड में, है ना। तो ऐसे तो नॉर्मली अगर देखिएगा तो कोयला से संबंधित रहेगा तो झारखंड में आएगा, झारखंड वाला ही एरिया में, मतलब ज़्यादा मतलब कि दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपका झारखंड में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली या फिर झरिया। देखिए भाई, अगर पूछेगा कि झारखंड में कौन नहीं है, तो देखिए 3 है जो आपका झारखंड में है, पर एक नहीं है यहाँ पे। देखिएगा बोकारो, गिरिडीह और झरिया, जो तीनों जो है आपका, ये तीनों, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, बोकारो, गिरिडीह और झरिया, ये जो तीनों है कहाँ आपका, झारखंड में, ठीक है ना। लेकिन सिंगरौली है वो आपका झारखंड में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है ना, बताइएगा। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ है आपका, ये आपका है कर्नाटक में, ठीक है। लग रहा है कि क्वेश्चन लगा रिपीट हो रहा है ना, अभी जस्ट ऊपर था अभी, तो आपका ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, तो बताइएगा। कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो तमिलनाडु का जो मैनचेस्टर है वो कहलाता है आपका कोयम्बटूर। मैनचेस्टर कहने का मतलब क्या समझे, जैसे कि सबसे ज़्यादा कपड़ा का वहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे सबसे ज़्यादा उत्पादन था कपड़ा का, है ना, इस टाइप, उसी के लिए कहते हैं मैनचेस्टर। तो आपका तमिलनाडु का है कोयम्बटूर, ठीक है। आगे देखते हैं, बोकारो इस्पात केंद्र है कहाँ, सॉरी, बोकारो इस्पात केंद्र है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिठित क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में है ना, यानी कि वो उसमें और भी सब मतलब कि काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, आगे क्या है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइएगा। चेन्नई को, सोलापुर को, कोयम्बटूर को या फिर अहमदाबाद को, बताइएगा यहाँ पे झट से। तो कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को, ठीक है ना, दक्षिण भारत का, है ना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे है भिलाई इस्पात संयंत्र किस संयंत्र स्थित है कहाँ, चेन्नई, सोलापुर, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद। तो आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्या कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 12 या फिर 9 से 14 या फिर 2006 से 17 या फिर 15 से 20। तो जो अवधि थी वो थी आपकी 2007 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना, कि 2012 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पूछता है पंचवर्षीय योजना। ठीक, आगे क्या है, आगे है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है, बताइएगा। तो आपका ब्रह्मपुत्र, सदिया, गोदावरी या फिर आपका यहाँ पे गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। मतलब कि प्रयागराज नया नया नाम है, पहले इलाहाबाद नहीं था। आगे क्या है, पश्चिमी तट नहर को, अजीब ही नाम है लग रहा था यार, कोट्टापुरम से कोल्लम, ठीक है ना। उसके बाद आपका इनमें से सभी, थोड़ा सा जो है ना, ये तमिलनाडु टाइप का नाम है ना, तमिलनाडु में मतलब इसी टाइप का नाम को देखने को मिल जाएगा, तुम टेढ़ा टेढ़ा, बताइएगा। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच में पड़ता है, तो आपका पड़ता है गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। आगे देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग, सॉरी यार, जल मार्ग नहीं, राजमार्ग, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, बताइएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर केरल, केरल केरल, बताइएगा।
और केरल में भी होता है ना, केरल एक तो केरल हो गया है ना, और एक होता है तमिलनाडु। मतलब नाम से पता चल जाएगा कि केरल का नाम है या फिर तमिलनाडु का नाम है, मतलब नाम है जब अजीब रहेगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, एक बार पढ़ने में जरूर फंसेंगे। तो बताइएगा, क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो आपका केरल, ठीक है ना, जो कि गुजरता नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। मेरा एकदम गला जो है फंस रहा है इतना कि एकदम जवाब दे रहा है कि छोड़ दो अब बाद में पढ़ाना। फिर भी अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ख़त्म कर लेते हैं। निम्न में से किस राष्ट्रीय महामार्ग को ग्रेट दक्कन रोड कहा जाता है? बताइएगा। तो कहा जाता है आपका वाराणसी कन्याकुमारी महामार्ग, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन सी माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है? बताइएगा। कच्चा लोहा, कोयला, सीमेंट या फिर खाद्यान्न? बताइएगा। भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन सी माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है? तो आपका ये जाती है आपका कोयला का, ठीक है ना, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कोयला का ही होता है। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सड़क मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में मिलता है? बताइएगा। हरियाणा, पंजाब, गोवा या फिर केरल? तो आपका वो जो मिलता है आपका, वो मिलता है आपका केरल में। यहाँ बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं, है ना, कहा जाता है कि हाँ बहुत ही सारे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे बिहार से सबसे ज़्यादा IPS और IAS निकलते हैं। पता ना क्या दिक्कत है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड यहाँ से है, पर यहाँ से आपको मतलब कि उतना पढ़े लिखे आदमी आपको नहीं, मतलब कि किसी पोस्ट पर नहीं मिलेंगे। अब बिहार कहता है कि गरीब देश है, ये बीमार राज्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा IPS IAS या फिर इनकम टैक्स का ये मतलब कि बढ़िया होने क्षेत्र में आपको बिहार से ही मिलता है। तो गर्व करिए अपने राज्य पर, ठीक है ना। देखिए, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।